अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी CS 101 की असाइनमेंट आई है। इसको आपने डॉक और डॉक एक्स फॉर्मेट में करना है। PDF जिप या किसी भी कंप्रेस फॉर्मेट में, स्लाइड फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है जी। इसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में लर्न करना है, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने लर्न करना है। सबसे पहले जी उसने कहा हुआ जी डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में करना है। फ्लोटिंग पॉइंट में करना किस पैटर्न से है? 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट से, जो कि उसने ये आपको दिया हुआ है। तो हम इस पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास है जी -3.5। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बिट पैटर्न अगर आपको बताऊँ तो बिट पैटर्न जो आपके पास दिया हुआ है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। पहले आपके पास साइन बिट है, फिर एक्सपोनेंट है, फिर एक्सपोनेंट है, फिर एक्सपोनेंट है, फिर एक्सपोनेंट है, और फिर हमारे पास मेंटिस है। ये अगर आप दोबारा देखें तो ये देखें जी, सॉरी, उसने 3 एक्सपोनेंट के दिए हुए हैं और 4 मेंटिसा के दिए हुए हैं। ठीक है जी। एक साइन बिट है, 3 हमारे पास एक्सपोनेंट है और 4 हमारे पास मेंटिस हैं। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है? आपके पास जो इस फॉर्मेट में चीज़ लिखी होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लेते हैं। इसमें जो आपके पास, मैं नीचे लिख देता हूँ, हेयर 2 इज़ मेंटिसा और 3 जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट है। ठीक हो गया जी। ये आपके पास एक्सपोनेंट है, ये आपके पास मेंटिस है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेंटिसा क्या एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे ये मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया मेंटिसा क्या एक्सपोनेंट क्या। अब इस नंबर में हमारे पास एक्सपोनेंट नहीं है, तो हम पहले तो इस नंबर का एक्सपोनेंट ड्राइव करेंगे ना। तो एक्सपोनेंट ड्राइव करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, -3.5 है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये जो पॉइंट है ये यहाँ से शिफ्ट करूँगा यहाँ पर मैं 0 लगा दूँगा। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो 10⁻1 बन जाएगा। ठीक है। अगर आप मज़ीद इसको करना चाहें तो आप इसको 0.0 अगर कर देते हैं, सॉरी 0.0, इसको ऐसे कर देते हैं तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको 0.35 से कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास ये एक्सपोनेंट 1 होगा। तो अब इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं ताकि सोल्व पता चल सके कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है। अच्छा जी, 1 का बाइनरी तो अगर आपने निकालना हो तो 1 का बाइनरी तो आपके पास सीधा सीधा 001 आता है, क्योंकि आपको 3 बिट चाहिए। तो आपका सीधा सीधा 001 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको साथ साथ सोल्व करूँ तो सबसे पहले अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट 0 होगी, अगर नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट 1 होगी। क्योंकि हमारे केस में माइनस का साइन गिवन है इसलिए हमारी साइन बिट 1 होगी। नेक्स्ट आएगा जी हमारा एक्सपोनेंट का बाइनरी। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारे पास 2 का बाइनरी निकलता है 10, 3 का निकलता है 11, वो मैंने आपको बताया हुआ कैसे निकलता है। तो जो भी निकलेगा आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। अगर 2 होता तो हमारे पास 10 आता, तो यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाता, तो ये जो बच जाता है इसकी जगह 0 लगा देते हैं। बट हमारे क्योंकि 1 है तो 1 का बाइनरी हमारे पास 1 ही होता है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब बचता है जी मेंटिसा, जो ये 0.35 है, माइनस का भी हमने लगा दिया, ये 1 का भी लगा दिया, बाकी बचता है 0.35। इसका बाइनरी हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप 0.35 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं हम और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, 0.35 मल्टीप्लाई किया 2 से, आपके पास आता है जी 0.7 इज इक्वल टू 0.7। यहाँ से आपने पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है वो उठा लेनी है जो कि हमारे पास 0 है। नेक्स्ट आपने दोबारा 0.7 को मल्टीप्लाई कर देना जी 2 के साथ, इज इक्वल टू दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं जी 1.4। फिर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो वो आपने उठा लेनी है। नेक्स्ट फिर आप 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये वाला जो आपके पास डेसिमल वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे आती जाएगी। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आता है जी 0.8
इस तरह ही आगे कंटिन्यू होता रहेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे 3 बिट चाहिए तो मैं 3 बिट पे ही रहूँगा, मैं आगे पीछे नहीं जाऊँगा। तो आपकी यहाँ से जैसे अगर आपको दूसरा बाइनरी डेसिमल करते हैं उसमें हम नीचे से ऐसे ऊपर आते हैं, यानी कि पहले हम लास्ट ये वाला लिखते हैं, फिर ये, फिर इसके ऊपर ऐसे सीधा जाना शुरू कर देते हैं। डेसिमल के फ्लोटिंग पॉइंट के केस में हमारे पहली बिट ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है। तो इसलिए मुझे एक और बिट चाहिए, तो उसके लिए मैं 0.8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो मेरे पास आएगा जी 1.6। यहाँ से 1 आ गया मेरे पास, तो मैं इसको लिख देता हूँ, मेरा पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो ये तो हो गया जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने -3.5 को करना था। ये आपके पास -3.5 की बाइनरी आ गई है, जिसको हम लिख सकते हैं जी 100101001। इसकी आप साथ बेस लिख दें, जो कि हमारे पास 2 होती है। ये हमारे पास इज इक्वल टू है जी -3.5 के। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस पैटर्न से भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने आपको टेबल बना के भी दिखा दिया है, उसकी कन्वर्जन कैसे होती है वो भी दिखा दी है। ये सारी चीज़ें अब आपने अपने मुताबिक क्वेश्चन के अंदर लिख लेनी है। दूसरा जी डी कोड द फॉलोइंग 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी वैल्यू। अब उसने हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू गिवन है। बाइनरी, मैं ये वाला टेबल दोबारा उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो बाइनरी गिवन है वो एंटर करता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास साइन बिट आई 0, इट मीन्स नंबर इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंट आया जी 0101। और मेंटिसा हमारे पास जो आया जी वो आया जी 100। अब इसको आपने क्या करना है जी, इसको आपने बाइनरी के अंदर चेंज कर लेना है। सबसे पहले अगर आप, मैं यहाँ पे ये टेबल दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो आप सबको पता होगा यहाँ पे हमारे पास 1 होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 होता है, 4, 8, 16, 32, 64। इस तरह हमारा ये कंटिन्यू करता रहता है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप क्या करें, ये सारा मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे अच्छा जी अब आप अपना एक्सपोनेंट लिखें सबसे पहले। तो हमारा एक्सपोनेंट है जी 0101। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेता हूँ। दूसरा यहाँ पे जो मेरे पास जिसका मैंने बाइनरी निकालनी है वो है जी मेरे पास मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास क्या है जी 100। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 + 1 = 5। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 4। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है, तो साइन बिट हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव, एक्सपोनेंट हमारे पास आ गया जी 5, और मेंटिसा हमारे पास आ गया जी 4। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था 2 × 10 की पावर 2 होती है हमारे पास। तो इसमें ये जो 2 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, और ये हमारे पास मेंटिसा होता है। तो हम मेंटिसा में मेंटिसा की वैल्यू लगा देते हैं, एक्सपोनेंट में हम एक्सपोनेंट की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस पैटर्न से। कहाँ जी, मैंने बाइनरी कहाँ लिखी है इसकी, ये है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं,
इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे, ब्रैकेट आप लगा के इसके इर्द गिर्द और इसको लिख दें यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास बाइनरी में आ गया। ये आपके पास डेसिमल में आ जाता है, तो इसलिए इसको हम कुछ इस तरह लिख देते हैं। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया जी सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं जी थर्ड वन के ऊपर। थर्ड वन के ऊपर है जी बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। परफॉर्म द बाइनरी एडिशन। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ। हमारे पास पहला हमारे पास जो उसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 46 इंटू 3/8, और जो सेकंड हमें दिया हुआ है जी वो दिया हुआ है 92 इंटू 7/8। इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं जी 46 इंटू 7/8, सॉरी